लीजिएगा। इन खबरों में हिंदुस्तान की असलियत को ढूंढ लीजिएगा। मैं हूं दीवाना, दीवाने की बात करूंगा। मैं हूं हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानियत की बात करूंगा। मैं हूं आजाद हिंद आवाज, आजादी की बात करूंगा। नमस्कार। शायद तुम्हारा इतिहास कमजोर है, या तुम्हारी नेहरू से इतनी बैर है, या पटेल से इतनी बैर होती तो मेरी समझ में आता। पटेल से तो आप दुश्मनी ले नहीं सकते, क्योंकि आरएसएस के चूतड़ों में डंडा उसी ने दिया था। खैर, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज में देश के गौरव पर जो है लांछन लगाए। तो अगर राहुल गांधी ने मांग की थी अदानी पर जेपीसी जांच की, तो हिंडनबर्ग पर भी जांच जेपीसी कमेटी की होनी चाहिए थी, और उसके बाद केस अमेरिका में दर्ज हिंडनबर्ग रिपोर्ट के खिलाफ होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए। अब ये सोशल मीडिया है, हर घर में एक पत्रकार पैदा हो चुका है, हर घर में सोशल मीडिया से जागरूक एक आदमी पैदा हो चुका है। इतना भी बेवकूफ मत समझो प्रधानमंत्री मोदी हिंदुस्तान के लोगों को, वो सब तुम्हारी रग रग जानते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में आज बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री की बहुत सी कहानियां और बहुत से डायलॉग सुनने के बाद राज्यसभा में, जैसे कि ये राहुल गांधी जो है नेहरू क्यों नहीं लगाता अपने सरनेम के आगे। पहले तो मैं प्रधानमंत्री मोदी को बता दूं कि आपने शादी नहीं की, आपका कोई परिवार नहीं है, खानदान नहीं है, तो पहले हिंदू होने के नाते आपको पता होना चाहिए कि नाना का सरनेम नहीं लगता है बेटी के बच्चों के नाम के आगे। गांधी लगता है, चूंकि फिरोज गांधी नाम था और महात्मा गांधी ने उनको नाम दिया था फिरोज गांधी, क्योंकि नेहरू तैयार नहीं थे शादी करने के लिए पारसी परिवार में। तब ये शादी उस टाइम के आगे तक की सोच रखने वाले महात्मा गांधी ने इंदिरा गांधी की और फिरोज गांधी की शादी कराई थी। उसके बाद यह सरनेम आया गांधी। शायद तुम्हारा इतिहास कमजोर है, या तुम्हारी नेहरू से इतनी बैर है, या पटेल से इतनी बैर होती तो मेरी समझ में आता। पटेल से तो आप दुश्मनी ले नहीं सकते, क्योंकि आरएसएस के चूतड़ों में डंडा उसी ने दिया था। खैर, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज मैं नहीं बोलना चाहता। अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज से मुझे याद आया कि राहुल गांधी ने अदानी अंबानी के बारे में सवाल पूछे थे। उनके जो बयान थे वो एक्सपंस्ड कर दिए गए, मतलब हटा दिए गए। अब जब संसद में कोई असंसदीय भाषा हो जाती है तो यूट्यूब से लेकर के बहुत सारे चैनलों पर इन भाषा का और इन भाषणों का इस्तेमाल करने की रोक लगा दी जाती है। अदानी अंबानी, मतलब अदानी के ऊपर जो इस्तेमाल किए प्रधानमंत्री मोदी की दोस्ती, और ये कानून 2015 में बना दिया था प्रधानमंत्री मोदी ने। कई सारे यूट्यूब इफेक्ट हुए थे, यूट्यूब चैनल इफेक्ट हुए थे, मेरा भी हुआ था। और कई सारी चीजें जो आप अपने टैक्स में डालेंगे, यूट्यूबर्स मित्रों को कहना है आप अपने टैक्स में डालोगे तो वो आएगी और आपका वीडियो डाउन ऑटोमेटिकली हो जाएगा, और हो सकता है कि आपका वीडियो या यूट्यूब चैनल डाउन कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए। तो असंसदीय भाषा की बात कर रहे थे हम। इस असंसदीय भाषा का तो इस्तेमाल टेलीग्राफ ने भी अपने विचारों में नहीं किया। जी हां, टेलीग्राफ कलकत्ता से छपने वाला अखबार, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की बहुत सारी क्लास लगाई गई। प्रधानमंत्री की एक फोटो इसमें डाली गई, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के मुंह पर टेप लगाया हुआ दिखाया गया, और 3 बार उनकी जो थी शक्ल दिखाई गई। इसमें आप देख लीजिए, 3 बार शक्ल दिखाई दे रही होगी मुंह पे टेप बांधे हुए, और एक लिखा होगा ए और लास्ट में लिखा होगा आई। अब बीच की स्पेलिंग और रिक्त स्थान आप खुद भर लीजिए। ये आपको आजादी देता हूं कि किस पर चुप रहे प्रधानमंत्री मोदी। जो प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे हैं, और जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी के सपोर्टर्स भी बोल रहे हैं कि अदानी तो देश का गौरव है और देश के गौरव पर जो है लांछन लगाए। तो अगर राहुल गांधी ने मांग की थी अदानी पर जेपीसी जांच की, तो हिंडनबर्ग पर भी जांच जेपीसी कमेटी की होनी चाहिए थी, और उसके बाद केस अमेरिका में दर्ज हिंडनबर्ग रिपोर्ट के खिलाफ होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। मतलब अपने देश के उद्योगपति को, चलो मान लेते हैं, अपने देश के उद्योगपति को इसलिए बदनाम किया जा रहा है, जैसा कि बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि साहब हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, एक उद्योगपति आगे बढ़ रहा है, चाइना के लोग जल रहे हैं, अमेरिका के लोग जल रहे हैं, इसीलिए ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट लेके आई, शॉर्ट सेलिंग कंपनी लेके आई। तो फिर जेपीसी जांच कराने में आपको डर क्या था? ना आप अमेरिका में हिंडनबर्ग के खिलाफ केस करते हैं, जो सरकार छोटी छोटी बातों पर केस कर देती है, ना अमेरिका में केस करते हैं, ना जेपीसी आप बुलवाते हैं या उसका गठन करते हैं।
कि कम से कम एक देश का बड़ा उद्योगपति बदनाम हो रहा है और देश की अर्थव्यवस्था बदनाम हो रही है। और फ्रांस की एक कंपनी अपना हजारों करोड़ डॉलर का जो साइन किया हुआ एमओयू था वो कैंसिल कर देती है अदानी के साथ। अदानी की इतनी हालत खराब है और प्रधानमंत्री मोदी जी को लगता है कि उन पर आरोप लग रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी नेहरू के सरनेम से खेलते रहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी सीना चौड़ा करते हैं, एक आदमी के सामने सारे लोग। अरे यार, हद हो गई। अब आप प्रधानमंत्री मोदी को भी सुनिए और साथ में सुनिए मल्लिकार्जुन खड़गे को, एक बूढ़ा व्यक्ति जो बोल रहा है भैया नरसिम्हा राव के जमाने में अटल बिहारी वाजपेयी की ने जो भाषा इस्तेमाल की थी उसको भी बैन नहीं किया गया था, आपने बैन कर दी। सुन लीजिए यहां ये चलता हुआ वीडियो, इसको आप भी देखिए, मैं भी देखता हूं। जो चीज रूल्स के तहत, प्रोसीजर के तहत यहाँ पर बोली जाती है, मैं नहीं समझा कि मेरे स्पीच में कोई ऐसा अनपार्लियामेंट्री और किसी के ऊपर एलिगेशन नहीं था, लेकिन फिर भी उसमें आप चुन चुन के चंद शब्दों का गलत अर्थ निकाले, ऐसा तो नहीं बोलूंगा कि आपको उसके बारे में कुछ अगर संशय है तो वो अलग ढंग से पूछ सकते थे, लेकिन आपने मेरे 6 जगह जो मैंने शब्द इस्तेमाल किए थे, मौनी बाबा और दूसरे, I would appreciate what I explained should not be used. तो What I explained should not be used. अरे नहीं साहब, इस सदन में बोले सो मैं बोल रहा हूँ। नरसिंह राव जी को वाजपेयी साहब ने खुद एक शब्द कहा था, अभी भी वो अब किताब में है, आप देखिए। और मेरे को जो जब यहाँ बात हमारे चीफ व्हिप रखते हैं हमारे पार्टी की ओर से और सदन की ओर से रखते हैं, तो आप उनको बार बार टोकते रहते हो, ये ठीक नहीं है, आप बैठिए, आप पढ़िए। अब बहुत अच्छा पढ़ के आए साहब, वो तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, अच्छा जानते हैं, हिंदी जानते हैं, कन्नड़ा जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं, हिंदी जानते हैं और कौन सी भाषाएं, तो इसीलिए और संसदीय भाषा जानते हैं, इसके बावजूद भी आप उनको टोकते ही रहते हो। जो मेरा डिफेंस में आता हर राइट्स को टोकना, ये ठीक नहीं है। कृपया आप और एक बार उसको देखिए। अल्टीमेट डिफेंडर ऑफ द एलओपी इज द चेयरमैन। नहीं, वो नहीं हो रहा ना सर, वो नहीं हो रहा। देख रहे हैं ना, ये सब कुछ आप देख रहे हैं और देखने के बाद आप खुद फैसला कीजिए कि मतलब जिस तरह से कांग्रेसियों के पीछे पड़ गए अदानी को लेकर के, बिना विशुद्ध एक शब्द कहे, जबकि पूरे दुनिया में बदनामी हो रही है। रिपोर्ट आ जाती है टेलीग्राफ पर, द टेलीग्राफ पर, जैसा कि मैंने आपको बताया। फिर एक रिपोर्ट आ जाती है द 4 PM इंडियन अखबार में, जिसमें हंगामा मचने की बात कही जाती है कि साहब हंगामा मच गया, जो एक्सपॉन्स किए गए, राहुल गांधी के वर्ड्स हटा दिए गए और वो सारी चीज़ें कि जो संसद में गैर संसदीय रूप से हुई वो वाकई में शर्मनाक थी 56 इंची के लिए। तो भाई मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि अदानी जी के दांत, मतलब मोदी जी के दांत दिखाने के कुछ और हैं और खाने के कुछ और हैं। सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या होती है और लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा काला दिन होता है। यह मोदी जी के बाएं हाथ का खेल है। बाएं हाथ से यूं घुमाया, यूं डाला, यूं निकाल दिया। और कॉन्फिडेंस देखिए साहब का। साहब बोलते हैं मैंने अपने आप को तबाकर बनाया है, मैंने अपने आप को यह करके बनाया है। लेकिन भैया आपके इतने सारे विज्ञापन और इतनी सारी नाटकबाजी कहां से चलती रहती प्रधानमंत्री मोदी जी? आप बोलते कुछ और हैं, निकलते कुछ और हैं, हो जाते हैं चोर साबित, हो जाते हैं झूठ साबित। आपका एक बयान डाल रहा हूं पहले यहां पर, और फिर उसके बाद देखिए अखबारों में आपके कितने विज्ञापन है आसपास बिखरे हुए। मोदी पे ये भरोसा टीवी पर चमकते चेहरों से नहीं हुआ है, जीवन खपा दिया है, पल पल खपा दिया है देश के उज्जवल भविष्य।
ये आपने देख लिया होगा दोस्तों, मोदी जी के आसपास जो विज्ञापन बनाए गए गोदी मीडिया के द्वारा, जिस तरह से उनकी मतलब पॉलिशिंग की जाती है रोजाना। रूबी का लियाकत की देखी, हिमाकत देखी, वो मल्लिकार्जुन खड़गे बोलती है साबित कर दो मैंने एक पैसा लिया हो, मतलब खुद बता देती है, चोर की दाढ़ी में तिनका। तो भाई मोदी जी आप अकेले कहाँ हैं? ईडी आपके साथ, सीबीआई आपके साथ, सरकारी उपक्रम आपके साथ, मीडिया आपके साथ, न्यायपालिका आपके साथ। मालिक किसी और को चूतिया बनाइएगा। चूतिया बनाने का जमाना निकल गया। अब ये सोशल मीडिया है, हर घर में एक पत्रकार पैदा हो चुका है, हर घर में सोशल मीडिया से जागरूक एक आदमी पैदा हो चुका है। इतना भी बेवकूफ मत समझो प्रधानमंत्री मोदी हिंदुस्तान के लोगों को, वो सब तुम्हारी रग रग जानते हैं। विपक्ष अपना रोना रोता रहा, लेकिन बड़े मजे की बात हुई, कांग्रेस की तरफ से एक ट्वीट आया। राज्यसभा में आज बयान दे रहे थे प्रधानमंत्री मोदी जी, वो वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो यहां डालना चाहूंगा, जरा देख लीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी कितने विश्वसनीय हैं या कितने टुच्चे हैं, वो देख लीजिए। मतलब एक टुच्चा व्यक्ति झूठ बोल सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री से देश के आशा नहीं कर सकते। ये वीडियो देख लीजिए। लोकसभा में कल उन्होंने बोला था कि 8 करोड़ लाभार्थी हैं नल जल योजना के, और राज्यसभा में बोलते हैं कि 11 करोड़ हो गए। देख लीजिए जादूगरी जादूगर की। आजादी के 75 साल बीत गए। 8 करोड़ परिवारों को आज नल से जल मिला है। आज 11 करोड़ घरों को नल से जल मिल रहा है। ये भी आपने देख लिया होगा, जादूगरी को भी देख लिया होगा। जादूगरी को जरा सा गौर से देखा कीजिए। जादूगरी बहुत जोर शोर से किया करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, और जादूगरी जो है दिखाने में काम लेता है। प्रधानमंत्री मोदी के पाले हुए वो कुत्ते, पिलिया, और वो जो पाले हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी ने किसी ना किसी तरीके से, या उनके सेठों को पाला हुआ है, तो भाई बात कहेंगे भाई जो उन्होंने बोला हो आई, तो उससे तो इनकार नहीं कर सकते। लेकिन एक अजीब बात होती है, मोदी के खिलाफ मोदी अदानी भाई भाई के नारे भी लगते हैं। यह दृश्य भी बड़ा व्यंग्यात्मक था। भक्तों जल रही है क्या? जल रही हो तो बरनौल भिजवाओ। भाई भक्तों की जल रही होगी, लेकिन इस बीच कुछ व्यंग्य बाण सोशल मीडिया से। विपक्ष के बायकॉट गैंग को मोदी का सुपरहिट जवाब। उछलते विपक्ष के नीचे से पीएम मोदी ने खींची जमीन। अदानी विवाद का चैप्टर आज से बंद। ब्रिटेन की पढ़ाई को मार गई महंगाई। देखिए रात 9 बजे सुधीर चौधरी के साथ इस तरह के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि रवीश कुमार ने आज एक सच्चाई का खुलासा किया है कि हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लोग विदेशों की यूनिवर्सिटी में लोन लेकर के मतलब भाग रहे हैं। इंडियन यूनिवर्सिटीज का कवाड़ा हो चुका। अब इन खबरों में कई खबरों को ढूंढ लीजिएगा, इन खबरों में हिंदुस्तान की असलियत को ढूंढ लीजिएगा। मैं हूं दीवाना, दीवाने की बात करूंगा। मैं हूं हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानियत की बात करूंगा। मैं हूं आजाद हिंद आवाज, आजादी की बात करूंगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।